मंडी उपमंडल के करसों की ग्राम पंचायत परलोग के युवा से सीधी बात हुई, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि उन्हें किस प्रकार के प्रत्याशी की जरूरत है। उन्होंने अपनी पंचायत में चल रही कमियों के बारे में बताया। इन युवाओं ने गुहार लगाई है कि सभी वोटर सोच समझकर अपना मत करें। तो मैं ये चाहता हूं कि भी हमारी दुर्गम पंचायत है और बहुत दूर की पंचायत है मंडी की। अभी भी ये बहुत सारे ऐसे हमारे वार्ड हैं, 4 ऐसे वार्ड है जहां पर अभी रोड की सुविधा नहीं है। चेहरा तो लेकिन अभी कुछ समय से जुड़ भी चुका है। और जैसे खनौच है, जैसे बेलूढाक है, बेलूढाक सेकंड है, आज भी यहाँ रोडों की सुविधा नहीं है और ना यहाँ पे पानी की समस्या भी वो इतनी है। तो मैं ये चाहता हूँ, जो भी आज 20 साल हमारी पंचायत को हो गए, बहुत लोगों ने शायद प्रयास भी किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई मूलभूत सुविधा से आदमी जुड़ जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। अच्छी देखो जी, मैं तो ऐसा है, कैंडिडेट तो अभी बहुत खड़े हैं और हमारे भी प्रधानी के लिए हमारे 3 कैंडिडेट हैं, उप प्रधानी के लिए हमारे 5 कैंडिडेट हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई कैंडिडेट ऐसा आए जो सभी वार्डों को बराबर एक समान देखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये जो हमारी क्षेत्रवाद की यहाँ लड़ाई है, वार पार की लड़ाई है, ये भी ख़त्म हो, ताकि हमारा वार्ड भी साइड का वार्ड है, आप लोगों का भी। ये जो मैं देखता हूँ ये बेलूढाक वाला भी थोड़ा साइड का है, तो हम लोग जो हैं बीच के इन लोगों के साथ पिस गए हैं। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे क्षेत्र आज भी पिछड़े क्षेत्र हैं। हमारे पास ना रोड है, ना पानी है और पैदल आना पड़ता है, कई कोसों दूर, कई घंटों यहाँ लोगों को पहुंचना पड़ता है। मकर संक्रांति के अवसर पर शिव मंदिर बैजनाथ में हर वर्ष की भांति इस बार भी घृत मंडल चढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार को लगभग 1 क्विंटल शुद्ध घी को धोकर माखन तैयार किया जा रहा है। इस माखन को तैयार करने के लिए मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों में कांगड़ा मंदिर से आए पुजारी और अन्य पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते हर वर्ष की अपेक्षा इस बार घृत मंडल कम चढ़ाया जाएगा। कांगड़ा से आए पुजारी सदन शर्मा ने बताया कि मंगलवार को लगभग 1 क्विंटल घी का माखन तैयार किया जा रहा है। बुधवार को भी इतना ही माखन बनाया जाएगा, जिसे मंदिर परिसर में बने जमदग्नि ऋषि और भैरव मंदिरों में रखा जाएगा। इस माखन का उपयोग मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से शिव मंदिर में विराजमान अर्धनारेश्वर भगवान शिव और मां पार्वती के स्वरूप में बने शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा। घृत मंडल को चढ़ाने के बाद उसकी सजावट सूखे मेवों और फलों से की जाएगी। श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए यह घृत मंडल 7 दिनों तक शिवलिंग पर इसी तरह चढ़ा रहेगा, जिसे 8वें दिन उतार कर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। मंदिर में उपस्थित कर्मचारी ने बताया कि मंगलवार को श्रद्धालुओं ने लगभग 50 किलो शुद्ध घी मंदिर में चढ़ाया है। अभी और घी भी श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया जा सकता है। हर वर्ष की भांति इस साल भी माता भवा जी के संक्रांति के दिन मक्खन चढ़ाया जाता है। उसकी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। आज और कल मक्खन बनाया जाएगा और परसों मकर संक्रांति को दोपहर के बाद ये मक्खन पूरा भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाएगा और इनके ऊपर ड्राई फ्रूट का श्रृंगार हर वर्ष की भांति किया जाएगा। सभी भक्तजनों को भगवान आशीर्वाद दें। नालागढ़ के धबोटा माजरा में कुछ लोगों ने दिन में खेतों में तेंदुए को घूमता देखा और तेंदुए को लोगों ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग नालागढ़ को दी। वहीं धबोटा माजरा गांव के साथ साथ आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। नालागढ़ के सहायक वन संरक्षक मुनीश ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको ग्रामीणों द्वारा सुबह सूचित किया गया कि खेतों में एक तेंदुआ घूम रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग द्वारा एक टीम का गठन कर गांव में भेज दी गई है और टीम द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा और सभी ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वह घरों से बाहर न निकले, बच्चों को खेलने के लिए अकेले घर से बाहर न भेजे। ऐसा है, चीता तो हमारे एरिया में है नहीं, ये लेपर्ड हो सकता है। इसके बारे में हमें एसडीएम साहब से एक पत्र प्राप्त हुआ था और हमारा स्टाफ उसकी छानबीन के लिए गया है और जिस किसी ने उसको देखा था उसने एक बड़ा धुंधला सा वीडियो भी भेजा है। वीडियो में वो ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब चुस्त तंदुरुस्त और हेल्दी लग रहा है और मूव कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि कहीं रास्ते से भटक के कहीं आ गया था और इसके बारे में हमारी टीम जो है वो मौका पे है, छानबीन जारी है और लोगों को अवेयर कर रही है इस बारे में। सभी अपनी
सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं यही चाहूँगा कि आप भी इसके बारे में लोगों को सूचना प्राप्त कराएं कि जब तक इसके बारे में कुछ ठोस पता नहीं चलता क्या है, वो अपने रात को अंधेरे में और आसपास जो है अपनी सावधानी रखें, छोटे बच्चों को बाहर ना करें और थोड़ा शोरगुल पटाखे जो है अगर कुछ ऐसा आशंका लगे तो तुरंत हमें जो है वो सूचित करें। कोरोना काल के एक लंबे समय के बाद ऐतिहासिक पडल मैदान में एबीवीपी मंडी इकाई के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को समाज सेवी राजा सिंह मल्होत्रा ने दीप प्रज्वलित कर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कोरोना काल के एक लंबे समय के बाद पडल मैदान में खेलकूद गतिविधियों का संचालन हो रहा है और युवा क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लगभग 32 टीमें अपना जौहर दिखाएंगी। मंगलवार को क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर युवा समाज सेवी राजा सिंह मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजा सिंह मल्होत्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में एक आदर्श कायम किया और हम सभी युवाओं को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श थे। उनके जो अगर हम उनके नक्शे कदम पे एक कदम भी आगे चल पाए तो मैं समझूंगा कि सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनका एक ही मकसद था कि अपने आप को अंदर से और बाहर से संतुलित कैसे करें, चाहे वो किसी काम से हो, चाहे वो खेलों से हो, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे वो योगा से हो। तो उन्होंने हमेशा से ही युवाओं को बढ़ावा दिया है, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, सिर्फ इसीलिए ताकि हमारा युवा आगे जाके सबका मार्गदर्शक बने और सबको एक अच्छे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं आज के समय में बहुत ही ज्यादा नशे का प्रचलन बढ़ गया है, तो इस चीज के लिए मैं एक छोटी सी अपील अपनी सोच फाउंडेशन से और अखिल भारतीय संगठन से भी मैं करना चाहूंगा कि नशे के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएं, गांव-गांव के स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो नशे की ओर ना जाएं। और एक बात, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो किसी सरकार के प्रेशर में नहीं आता है। चाहे कोई भी इशू हो उसको उठाने के लिए वो सक्षम है, चाहे सामने कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार है, वो ये नहीं देखते सामने नेता कौन खड़ा है, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही नेता खड़ा हो। मंडी पुलिस के द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। नए साल में अब तक एनडीपीएस एक्ट के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। जिन केसों में बड़ी रिकवरी हुई है उन मामलों में पुलिस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अमल में ला रही है। मंडी पुलिस के द्वारा नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और नए साल में इस अभियान के तहत अब तक मंडी पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि नए साल में अब तक एनडीपीएस एक्ट के 14 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 11 किलो 75 ग्राम चर्स बरामद की गई है और 45 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी मामलों में पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जिन केसों में बड़ी रिकवरी हुई है और उन मामलों में पुलिस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अमल में ला रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में युवा वर्ग में नशे की जो आदत बढ़ रही है उसको कर्ब करने के लिए पुलिस समय समय पर अभियान चलाती रहती है। ऐसा ही एक अभियान मंडी पुलिस ने भी नए साल में शुरू किया है और ये गर्व की बात है कि इस अभियान के दौरान नए साल में अब तक 14 केस जो हैं एनडीपीएस एक्ट में हमने दर्ज किए हैं, जिसमें 11 केजी और 75 ग्राम चरस और 45 ग्राम चिट्टा अभी तक हम पकड़ चुके हैं। और इन सब केसेस में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मादक पदार्थ हैं उनके जहाँ से भी जो भी इनका मुख्य सोर्स है
उसको पकड़ने की कोशिश करें। और इसके साथ ही जो जिन केसेस में बड़ी रिकवरी हुई है उन के अभियुक्तों का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके उनकी संपत्ति को भी जब्त करें। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। Ragging canteen lecture hall, सब updated on my wall. Tracking music पहला प्यार, सब कितना मस्त है यार. First time boozing, first night party, must है life, just be a bit naughty. Yeah. Sheena, Meena, so hardy. Yeah. Whoa, I'm so naughty. Yeah. Whoa, I'm so naughty. 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 वो मुझे अपना स्टेटस पता करना है, HIV स्टेटस। अपना स्टेटस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच केंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाइए। ये जांच और सलाह मुफ्त और गोपनीय है। Life may no fear when it's all clear.